सो हाय फ्रेंड्स गाइस, बात करते हैं यहाँ पर यूपीएससी मींस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज। यहाँ जो यूपीएससी के अंडर जो हमारे डिग्री कॉलेजेस रहते हैं वहाँ से रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। अब जो डिग्री कॉलेजेस यहाँ पर जो रहेंगे वो 2 डिग्री कॉलेजेस की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें वैकेंसीज है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स रहेंगे। दो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में स्टार्टिंग में ही बता देना चाहती हूँ कि ये जो वैकेंसीज हैं इसमें कुछ प्रोबेशन पीरियड रहेगा। वो प्रोबेशन पीरियड आपको यहाँ पर पूरा करना ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका यहाँ पर जो रेगुलर पोजीशंस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। सेकंड चीज़ की मैं जो बात करना चाहती हूँ वो है सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर। वैसे तो चांसेस यहाँ पर इंटरव्यू के ही हैं, बट अगर हमारे एप्लीकेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो सेकंड ये ऑप्शन जो है वो ये यूज़ कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन हो सकता है। तो यहाँ दोनों चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि किस केस में इंटरव्यू का रहता है और किस केस में रिटन एग्जामिनेशन हो सकता है, और दोनों में क्या हमारा कुछ कट ऑफ की भी बात की है। जैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वैकेंसीज में देखते हैं ना कि एपीआई कोर्स का मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर 55 या 60 रहता है, वैसा यहाँ पर भी है। तो स्टार्टिंग में ही मैंने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ओवरव्यू मैंने दिया, क्योंकि हम लोग नोटिफिकेशन देख लेते हैं, वैकेंसीज देख लेते हैं किस किस पोजीशन के लिए रिलीज हुई है, अप्लाई करने की भी सोच लेते हैं, बट यही नहीं पता होता कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, यही नहीं पता होता कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कुछ चीज़ों को बात की यहाँ पर। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही में यहाँ पर हम बात करते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप मेरा इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज पर मैं अपनी पॉडकास्ट की रिलायबल, ऑथेंटिक और वैल्यूएबल कंटेंट्स को अपलोड करती हूँ। वो भी एक बार चेक ज़रूर करिएगा, अगर पसंद आएगी तो ही आप वहाँ पेज को फॉलो करिएगा। तो यहाँ पर हम सेकंड पॉइंट से पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में ही ऐसे वैकेंसी है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं है और एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। बट सेकंड पॉइंट से जो वैकेंसीज है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, और इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं जो अभी अभी रिसेंटली नेट क्वालिफाई किया है, जिन्होंने जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर से यहाँ पर वैकेंसीज है, 3 पोजीशन रिलीज हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो हमारा डिग्री कॉलेज रहता है वहां से वैकेंसीज है। 3 पोजीशन रहेगी, अनरिजर्व के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 एंड ओबीसी के लिए यहाँ पर 1। तो यहाँ पर हम एक ही पॉइंट में सारी चीज़ें कवर अप कर लेते हैं, जो हमारी सूटेबिलिटी रहेगी, जो हमारा एलिजिबिलिटी कंडीशंस, प्लस यहाँ पर एज के बारे में भी। तो हमारा पे स्केल लेवल 10th रहेगा 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग। एज रहेगी 35 ईयर्स फॉर अनरिजर्व ओबीसी एंड डब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए सॉरी 38 है, ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व के लिए 35 रहेगी। ठीक है, तो ये हमारी सभी चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल होगी, सारी वैकेंसीज के ऊपर एप्लीकेबल होगी। ठीक है, प्लस एजुकेशन क्वालिफिकेशंस भी सभी के लिए एप्लीकेबल सेम रहेगा। यहाँ पर 55% होने चाहिए मास्टर्स में, नेट या फिर पीएचडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से अगर एक भी चीज़ है तो इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेशर्स भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अब चलते हैं सेकंड वैकेंसी की तरफ। जो है 1 पोजीशन रिलीज हुई है, सेम कॉलेज रहेगा, सेम एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर, और ये पोजीशन है कॉमर्स के लिए 1 वैकेंसी। कॉमर्स के लिए एक और वैकेंसीज हैं जो हम दूसरे डिग्री कॉलेज की बात करेंगे। सो नेक्स्ट यह है यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, वो है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के लिए 1 पोजीशन है। ओबीसी के लिए सेम हमारा डिग्री कॉलेज रहेगा जिसमें रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन रिलीज हुई है इंग्लिश के लिए, 2 वैकेंसीज है, 1 फॉर अनरिजर्व एंड 1 फॉर ओबीसी, एंड पीडब्ल्यूडी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो यहाँ पर रिजर्वेशन या सूटेबिलिटी करके यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इंग्लिश में वैकेंसीज है यहाँ पर 2। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट में वैकेंसी है ज्योग्राफी के लिए 1 पोजीशन रहेगा, सेम यहाँ पर कॉलेज रहेगा। एसटी के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी के लिए रिक्रूटमेंट, 4 वैकेंसीज है, 2 फॉर अनरिजर्व, 1 फॉर ईडब्ल्यूएस एंड 1 फॉर ओबीसी। ठीक है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी के जो कैंडिडेट्स हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट रिलीज हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही, हिस्ट्री में देखिए सेम कॉलेज में रहेगी, 2 वैकेंसीज, अनरिजर्व के लिए 2 पोजीशंस यहाँ पर रिलीज हुई है, रिक्रूटमेंट रहेगी परमानेंट। इसके बाद जो है वो फिजिक्स के लिए वैकेंसी है, 2 वैकेंसीज रहेगा, सेम यहाँ पर कॉलेज रहेगा जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के लिए, रिक्रूटमेंट अनरिजर्व के लिए 2। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पर वैकेंसीज हैं, 1 पोजीशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्लांट साइंस में वैकेंसीज है, यहाँ पर अनरिजर्व के लिए रिलीज हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट रहेगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पर वैकेंसीज रिलीज हुई है, 4 पोजीशंस यहाँ पर है, 2 फॉर अनरिजर्व, 1 फॉर ओबीसी एंड 1 फॉर एसटी। इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा सब्जेक्ट जिसमें रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर है आपके पास 2 पोजीशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जूलॉजी में, 1 फॉर अनरिजर्व एंड 1 फॉर ओबीसी। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो रिलीज हुआ है जिसमें रिक्रूटमेंट, यहाँ पर हम बात करते हैं महात्मा गांधी कॉलेज। यहाँ पर जो कॉलेज जो है वो चेंज हो गया, वहाँ जो इससे पहले जो वैकेंसी थी वो जवाहरलाल नेहरू कॉलेज से, और यहाँ पर जो है वो महात्मा गांधी कॉलेज से वैकेंसीज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया तो वहाँ पर कॉमर्स की 1 वैकेंसी थी, बट यहाँ पर कॉमर्स की 3
पोजीशंस रिलीज हुई है, 1 फॉर अनरिजर्व्ड एंड 1 फॉर ओबीसी एंड 1 फॉर एसटी के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके देखें तो यहाँ पर महात्मा गांधी कॉलेज से 2 वैकेंसीज रिलीज हुई है इकोनॉमिक्स में, जिसमें ओबीसी वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, 2 पोजीशंस रिलीज होकर आई है। इंग्लिश में वैकेंसी है 1 पोजीशन के लिए अनरिजर्व्ड वाले कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वो। इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा हिस्ट्री के लिए वैकेंसी 3 पोजीशन, 2 फॉर अनरिजर्व्ड एंड 1 फॉर ईडब्ल्यूएस के लिए रिक्रूटमेंट है, सेम कॉलेज यहाँ पर रहेगा। सो ये हमारे 17 नंबर पर पहुंच जाते हैं। फिजिकल एजुकेशन के लिए रिक्रूटमेंट है 1 अनरिजर्व्ड के लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर हमारी ओवरऑल सारी वैकेंसीज हो जाती है खत्म। अब बात करते हैं कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे, तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है 27 मार्च तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट रहेगी जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसे डाउनलोड करने का जो लास्ट डेट रहेगी वो 28 मार्च तक आप इसमें कर सकते हैं। तो इसकी लास्ट डेट जल्द ही खत्म होने वाली है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आ जाते हैं जिसको जान लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरियत है। सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड को लेकर है कि आपको जो प्रोबेशन पीरियड जो एज पर रूल रहेगा वो आपको यहाँ पर फुलफिल करना ही करना पड़ेगा। प्रोबेशन पीरियड को आप यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं कि यहाँ सिलेक्शन क्राइटेरिया शॉर्ट लिस्टिंग के लिए क्या मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है डेट ऑफ इंटरव्यू ऑन विच शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड करेंगे जिसकी लास्ट डेट 28 रहेगी, तो वो आपको लेकर आना है जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, और एज लिमिट को आपको यहाँ पर फॉलो करना है। इसके बाद हम चलते हैं तो पेज नंबर 41 में मिनिमम असेंशियल क्वालिफिकेशंस के बाद नोट नंबर 2 में एक चीज मेंशन की हुई है कि इन केस नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा होते हैं तो हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकती है कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो उनको सही लगे, जिसमें एफ पॉइंट में एक चीज मेंशन की हुई है कि अगर आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है जिसके बाद इंटरव्यू तो डेफिनेटली होगा ही होगा, बट रिक्रूटमेंट टेस्ट अगर होता है तो दोनों की वेटेज कितनी होगी, यहाँ पर वेटेज यहाँ रहेगी 75:25 इन अकॉर्डेड फॉर द मार्क्स इन रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड फॉर द मार्क्स इन इंटरव्यू। सो फाइनल लिस्ट जो अगर प्रिपेयर होगी अगर रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है तो रिक्रूटमेंट टेस्ट की यहाँ पर वेटेज रहेगी 75 और यहाँ पर इंटरव्यू की वेटेज रहेगी 25। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज मेंशन की हुई है, जैसे कि नोट नंबर 3 में कि अगर आपका इंटरव्यू चाहे आपका जो सिलेक्शन है वो रिक्रूटमेंट टेस्ट के बेसिस पर हो या फिर इंटरव्यू के बेसिस पर हो, बट अगर रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा तो इंटरव्यू तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर कुछ आपकी जो कट ऑफ लिस्ट है वो आपको कट ऑफ जो आपका मार्क्स रहेगा वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। वो जो कट ऑफ मार्क्स है वो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए 50 रहेगा, ओबीसीएस के लिए 45 रहेगा, एससी एसटी पीडब्ल्यूडीज के लिए 40 रहेगा। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ इंटरव्यू बीइंग 100। तो अगर आपका 100 मार्क्स का ये इंटरव्यू रहता है तो कट ऑफ मार्क्स पहले ही बता दिए। अब कट ऑफ मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि अगर आपके 50 मार्क्स आए तो आपका सिलेक्शन हो गया होगा ही होगा। ये आपका मिनिमम मार्क्स है कि आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स आपके 50 होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस हैं, 45 अगर आप ओबीसी हैं, 40 अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट में कोई चीज मेंशन हुआ कि अगर आपका सिर्फ रिक्रूटमेंट टेस्ट या होता ही होता मतलब फाइनली अगर आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होता ही होता है तो आपका जो कैटेगरी वाइज रिक्रूटमेंट टेस्ट में कट ऑफ बनेगी, जो आपकी कट ऑफ बनेगी रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए अपनी कैटेगरी वाइज, जो आपके ओबीसी के लिए अलग, एससी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग, अनरिजर्व के लिए अलग, वो आपको यहाँ पर मिनिमम अचीव करनी ही करनी पड़ेगी अगर आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है तो। ठीक है, ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये दोनों पॉइंट आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था अप्लाई करने से पहले। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी भी बहुत अच्छे से यहाँ पर मेंशन की हुई है कि अगर आप वहाँ पर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो कोई भी आपकी फीमेल नहीं है, प्लस यहाँ पर अगर आप अदर कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं तो 25 रुपीज़ फ़ी रहेगी। तो ये नॉमिनल फ़ी रखी हुई है, क्योंकि हम देखते हैं कई बार कि वैकेंसीज रिलीज होती है, वैकेंसीज बहुत अच्छी भी होती है, बट वहाँ पर फ़ी 1500 2000 रुपीज़ होती है, तो हर कोई पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये ऐसा मेंशन किया हुआ इतनी अमाउंट कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, आप यहाँ पर सिलेक्ट भी हो सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है अप्लाई करने के लिए, तो आप यहाँ पर ये मिनिमम अमाउंट तो अफोर्ड कर ही कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर होगी। तो बहुत अच्छे से इन्होंने हर चीज़ को एक्सप्लेन करके बताया हुआ। तो यहाँ पर हम लोगों ने 16 अप टू मतलब सॉरी ओवरऑल 16 यहाँ पर पॉइंट्स को कवर अप किया, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट को हम लोगों ने पहले मिस कर दिया था जिसको अब हम कवर अप करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में मेंशन किया हुआ कि ये जो वैकेंसीज है डेंजरस गुड्स इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसीज हैं।
यहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, 3 पोजीशंस हैं अनरिजर्व्ड के लिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 11th के अकॉर्डिंग 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी स्केल रहेगा। 40 इयर्स यहाँ पर अनरिजर्व्ड के लिए फी रहेगी। बाकी सेकंड से लेकर 17th पॉइंट तक जो वैकेंसीज है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। गाइस मैंने अपनी तरफ से सारे पॉइंट्स आपको एलोबरेट करने की बहुत अच्छे से ट्राई की है। अगर फिर भी कुछ चीज़ मिस हो जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सेकंड थिंग, मैंने तो अपनी तरफ से बता दिया है, बट आपका ये काम है कि खुद से नोटिफिकेशन डाउनलोड करें, गो थ्रू करें, फिर उसके बाद ही अप्लाई करें, और अप्लाई जल्द ही कर लीजिएगा। लास्ट डेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भी ज़रूर निकाल लेना, डाउनलोड कर लेना, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना ही जाना होगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपसे मिस ना हो। इसके बाद अगर कोई भी इनकी तरफ से अपडेट आती है, वो इनके पोर्टल पर आपको अपडेट मिल जाएगी, चाहे वो इंटरव्यू के लिए रहे, चाहे वो रिक्रूटमेंट टेस्ट के बेसिस पर रहे, तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको जल्द ही मिल जाएगी। हो सकता है अप्रैल या मई के अराउंड, हो सकता है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। सो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। फिर भी कोई इशू है, कोई कमेंट का आपको सॉरी कोई डाउट है, कोई फीडबैक देना है, कोई सजेशन देना है, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही में आप मेरे टेलीग्राम पेज, इंस्टाग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।